छोटी सी मदद, बड़ा सा बदलाव। रमन एक छोटे से गांव में रहता था, जहां रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं थे। उसका सपना था कि वह शहर जाकर अच्छी पढ़ाई करे और अपने परिवार को गरीबी से निकाले। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर जाकर रह सके और कॉलेज की फीस भर सके। वह अक्सर उदास रहता और सोचता कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिनका नाम राधा देवी था। वह अपने घर के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। राधा देवी ने रमन को कई बार उदास बैठे देखा था। एक दिन उन्होंने रमन को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम आजकल बहुत परेशान दिखते हो, क्या बात है? रमन ने हिचकिचाते हुए अपनी सारी कहानी राधा देवी को बताई। उसने बताया कि कैसे वह पढ़ना चाहता है, लेकिन गरीबी उसे रोक रही है। राधा देवी ने उसकी बात धैर्य से सुनी। उनकी आंखों में ममता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हिम्मत मत हारो। अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो, तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन राधा देवी ने रमन को फिर बुलाया। उन्होंने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, इसमें कुछ पैसे हैं। ये मेरी छोटी सी बचत है। इन्हें तुम अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो। और जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तो इन पैसों से किसी और की मदद करना। रमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई अजनबी उसकी इतनी मदद करेगा। उसने राधा देवी के पैर छुए और उनसे वादा किया कि वह उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। रमन शहर गया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वह एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसकी पहली सैलरी आते ही वह सबसे पहले अपने गांव लौटा। उसने राधा देवी के पैसे चुकाए और उनसे कहा, राधा माँ, आपके इन पैसों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके दिखाए रास्ते पर चलूं और दूसरों की मदद करूं। राधा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने रमन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। असली खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। रमन ने अपने गांव में एक छोटा सा चैरिटी ट्रस्ट खोला, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। वह हमेशा याद रखता था कि कैसे एक छोटी सी मदद ने उसकी जिंदगी बदल दी थी।